ओम शांति। मैं अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज से कुछ एक बातें आपके साथ फिर से शेयर करना चाहूँगा। कल जबकि लॉकडाउन 31 मई तक और एक्सटेंड किया गया, क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं कम होने की वजह से, है ना। कम होने चाहिए लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात कि शायद उल्लंघन भी हो रहा है, ये भी बात है क्योंकि हमारे अंदर पता नहीं क्यों डिसिप्लिन नहीं आता है ना। और ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी एजुकेशन कम है, कम्युनिकेशन वगैरह, ये बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अभी ये हमारे हाथों में नहीं है। दूसरी बात कि केस डबलिंग भी हो रहे हैं। एक केस पकड़ा जाता है तो उसके पहले देखते हैं कि कई जगह पे वो एक ही व्यक्ति ने कईयों को ये चेप लगा दिया होता है ना। तो इसको रोकना बहुत मुश्किल भी है। अभी तो ऐसा फील हो रहा है कि ये नामुमकिन जैसा लग रहा है। इस रफ्तार को रोकने का जो है ना, कोई और साधन नहीं दिख रहा है। एक ही साधन जो सोचते सोचते यही लग रहा है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में इंडिविजुअली, यानी कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना। और जिनसे भी मेरे जो नियर डियर है, मेरे इर्द गिर्द है, उन सबको भी मुझे प्रोटेक्ट करने की विधि कंपलसरी सिखानी है ना। अभी लाड प्यार को छोड़ना है थोड़ा, इसलिए स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ क्योंकि लाड प्यार से उनका नुकसान है। आप प्यार करते हैं ना जब किसी व्यक्ति को, तो हर तरफ से उसके भले का सोचो, है ना। इसलिए पहले आप मेंटली खुद स्ट्रांग हो जाओ। जब फ्लाइट के अंदर हम अक्सर करके, हमारी शिवानी दीदी कहती है कि फ़्लाइट में हम जब मुसाफरी करते हैं और आपातकालीन समय में ये अनाउंसमेंट होता है कि ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेंगे और फिर वो ऑक्सीजन मास्क पहले अपने आप को लगाओ, फिर आपके जो डिपेंडेंट है वो उस डिपेंडेंट आपके ऊपर है उनको आप लगाइए। यानी कि पहले खुद संभल जाए, फिर अपने फैमिली को, बच्चों को, है ना, फिर संभालें। इसलिए प्लीज़ 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 इस बात को थोड़ा सा सीरियसली ले, है ना, क्योंकि अभी ये सीरियस होने का समय आ गया है ना। सीरियस माना डर नहीं, लेकिन एक प्रकार की गंभीरता अपने जीवन के प्रति, है ना। क्योंकि ये प्रेशियस लाइफ जो आपको मिली है, हम सभी को मिली है ना, ये प्रभु की अनमोल देन है ना। तो ये जीवन को संभालना है हमें, है ना। दूसरी बात कि हमें कुछ एक बातें साथ साथ, अपने साथ साथ कुछ परमार्थ का भी कार्य करना है ना। क्योंकि हम कर्मों की गुह्य गति को भी जानेंगे अगली कड़ी के अंदर कि कर्म क्या होते हैं, कैसे भाग्य बनता है, नसीब क्या है, लक जिसको भी कहते हैं वो कैसे बनता है, कर्मों की गुह्य गति क्या है। इन बातों को बहुत बारीकी से और एक एक तार हम अलग कर देंगे, है ना। तो ठीक है, वो आने वाले समय में देखेंगे। तो बात चल रही थी कि अपने आप को और अपनी फैमिली को आपको ही संभालना है ना। तो इसलिए सुरक्षा के सारे नियमों को, है ना, हम बहुत एकदम हो सके तो एक नोटबुक लेके आप नोट डाउन कर लो। कल भी मैंने बात कर थे ना कि डॉक्टर साहब लिखते हैं, तो कल जो वीडियो हमने रखी थी, जो क्लिप रखी थी, उसको बार बार सुनो और साथ साथ नोट डाउन करो, है ना। और आहार पद्धति को भी बदलना है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं कि श्वास से, है ना, तो प्राणायाम हो सके तो दिन में 2 से 3 बार जरूर करना है प्राणायाम, है ना। टीवी को भी छोड़ो, है ना। टीवी की न्यूज़ बहुत कम देखे, मना नहीं कर रहा हूँ, है ना। न्यूज़ तो देखना आवश्यक है। जैसे मैं भी यहाँ पे फार्म में रहता हूँ, हम लोग भी रहते हैं,
तो यहाँ पे फिर भी कुछ एक ऊपर से मोबाइल के अंदर न्यूज़ रीड कर लेते हैं। जैसे मिसला कि कल 5100 केस हुए, तो पता तो रहना चाहिए ना, तो ये ज़रूरी है ना। लेकिन फिर बार बार वही न्यूज़ को देखते रहे, इधर क्या हुआ इधर क्या हुआ, और व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे समाचार आते रहे, उसको फॉरवर्ड करते रहे, शेयर करते रहे ना, है ना। अभी बहुत टम दिया है इसको, है ना। अभी ये समय है कि अपनी सुरक्षा को हम पहले मजबूत बना लें, तो उसमें प्राणायाम के लिए विशेष समय निकालें। क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एक होता है डीप अनकॉन्शियस माइंड। तो इससे 7 प्रकार की परत रहती है ना। तो मन के अंदर, तो ये जो मन है ना, वो आलस्य बहुत दिलाता है कोई भी पुरुषार्थ करने में, मेहनत करने में। और मुंबई की लाइफ ऐसी बन गई है, मैं खुद अनुभवी हूँ, है ना। आज मैंने यहाँ आकर अपने ऊपर जो दोनों शारीरिक रीति और मानसिक रीति, मैं जो अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता बहुत साल बस यूं ही गवा दिए, है ना। तो मैं फिर भी इतना लकी रहा कि बहुत सारी बीमारियों से मैं छूट गया या बच गया। जैसे कि पहली बीमारी डायबिटीज़ की बीमारी, है ना। मदर और पिताजी, है ना, मदर फादर दोनों को, दोनों साइड से, मामा को वगैरह, काका को, सबको, चाचा को, सबको यह डायबिटीज़ सबको था। लेकिन मुझे अभी तक डायबिटीज़ नहीं आया है ना। एक दूसरी बात, मुझे जैसे बोलते हैं कि वाह बोलते हैं गुजराती में, नाम संधिवात, है ना। तो संधिवात आज अक्सर करके 80% मुंबई के अंदर लोगों को छोटी छोटी आयु के अंदर संधिवात हो रहा है। कारण है ओवर स्ट्रेस, है ना। तो ये जो संधिवात जो बढ़ रहा है, और खाने पीने की गलत हैबिट है ना, तो ये संधिवात से भी मैं बच गया। एक उंगली तक यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ी सी उंगली थोड़ी टेढ़ी है, अभी धीरे धीरे काफ़ी सीधी हो गई, नहीं तो इतनी हो गई थी, ऐसे मुड़ गई थी, है ना। तो सारी उंगलियाँ ऐसे हो जाती है, जकड़ जाती है, और इससे मैं बच गया। दूसरी बात, लोअर बैक पेन, है ना। लोअर बैक पेन भी चला गया। वजन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। खाना वही है ना, लेकिन चलना फिरना, उठना बैठना और खाना वही है। माना खाना जो था खा तो रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रकार की और स्फूर्ति लग रही है ना। कोई भी प्रकार का ये और डाइट कम हो गया। भूख खाना, थोड़ा सा भी अच्छा खाना और ऑर्गेनिक खाना, सात्विक खाना, है ना, इससे फूड हैबिट पूरी चेंज हो गई। और मुंबई में ये आदत है कि हम आए दिन कुछ ना कुछ, मुझे तो रोज़ एक आइसक्रीम चाहिए थी, है ना। एक दिन छोड़ के तो हो ही जाता था, है ना। तो ये फूड हैबिट बदल गई। यहाँ अभी चाय भी छूट गई मेरी, है ना, क्योंकि हम जो कल बात की थी कि उकाला, माना यहाँ पे आयुष शक्ति काढ़ा बनाते हैं, है ना। 7-8 प्रकार के गरम मसालों से शक्ति काढ़ा बनाते हैं। आप में से किसी को चाहिएगा तो बोलिएगा, है ना, तो यहाँ से भेज देंगे। तो बात चल रही थी कि ये जो कवच है, ये हर तरफ से अपने आप को चाय छूट जाती है शक्ति काढ़ा पीने से, और स्फूर्ति भी लगती है। नींद भी कम हो गई माना ऐसा नहीं, पर्याप्त नींद हो जाती है। सुबह 3:30 बजे 3 बजे नींद आँख खुल जाती है। ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ अभी तो एकदम स्फूर्ति, अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस कर रहे हैं, है ना। थकान अनुभव नहीं होती है। दोपहर पे के भी 20 मिनट सो गए, 3:30-4 बजे भी उठना होता है, और दोपहर को 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा सो लिए ना, तो ऐसा लगता है बहुत एकदम फ्रेश सो गए। और फिर रात को 9 बजे और 9:30 बजे निंद्रा देवी की गोद में सो जाते हैं, है ना। तो और नेचुरल पवन के अंदर, यहाँ पे ही गौशाला के अंदर, है ना, यहाँ पे ही सोना होता है। और कोई भी एसी की आदत भी छूट गई लगभग, है ना। तो भले यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, खुले में ज़्यादा वातावरण गर्म रहता है, लेकिन फिर भी महसूस नहीं होता है दिन भर में, है ना। तो ये ठीक है मुंबई के अंदर, लेकिन आप टेरेस में जा सकते हैं मुंबई के अंदर, है ना।
शाम का समय है ना, कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि 7 साढ़े 7 बजे हमें टेरेस में चला जाना चाहिए, है ना। और टेरेस में भी जाकर शोर गुल्ला ना करें, है ना, हल्ला गुल्ला नहीं करें। फैमिली के साथ सब शांति में एकांत में बैठकर हल्का सा फ्लूट, हल्की सी कोई लाइट म्यूज़िक, रेकी म्यूज़िक वगैरह आता है, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर खजाना है। अपने आप को रिलैक्स करो, है ना। नेचुरल स्वाभाविक, जब आकाश में इतने विशाल तारागण को आप देखेंगे, है ना, तो और वहाँ पे एक हो सके तो शवासन माना एक चटाई होती है, उसके ऊपर अपने आप को एकदम ढीला करके वहाँ पे सो जाओ। आसमान को देखो सिर्फ, है ना, किसी और को ना देखो, है ना। और आसमान की विशालता को देखो। फिर अपने निज स्वरूप को आप याद करो, है ना, कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। इस तारागण से जो आकाश में दिख रहे हैं, इन सभी तारागण से पार, है ना, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम मेरा असली घर है। मेरा और मेरे बाप का, मेरे पिता का, परमात्मा का। मैं आत्मा हूँ उस परमात्मा का। हम दोनों का घर वही है ना। और वही विश्राम धाम, उसी घर से, शांति धाम से मैं आत्मा आकर इस शरीर के अंदर प्रवेश करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। ऐसे अपने आप को होले होले संकल्प दो। अपने आप से बात करो कि मैं कैसी आत्मा हूँ, है ना, कैसी शक्ति हूँ मैं अद्भुत, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप शक्ति हूँ, है ना। अपने सातों गुणों को धीरे धीरे होले होले याद करो, है ना। इतना विश्राम मिल जाएगा मन को, है ना, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और फिर खाना खाकर करो ये, है ना। 7 बजे से पहले अपनी किचन को आप समेट लो, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30, है ना। 7:30 बजे से पहले किचन समेट ही लेना है किसी भी हालत में। ये मन में जल्दबाजी रखनी है। और दोपहर को 1 बजे के पहले आपको अपना किचन समेट लेना है। और सुबह नाश्ते के समय सुबह 9 बजे के पहले। ऐसा नहीं कि बस अभी छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, थोड़ा सा सो ले, है ना, नहीं, है ना। ये मेहनत करने का समय है। ये भगवान ने मेहनत करने का समय हमको दिया है, कुदरत ने मौका दिया है ये। तो अपने आप के ऊपर, यानी कि हम आत्मा अपने संस्कारों को दिव्य बनाए, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, है ना। तो ये कर सकते हैं हम सभी, है ना। तो प्राणायाम रुचि से करें, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्राणायाम आपको सिद्ध होता जाएगा, आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, क्योंकि फ्रेशनेस बढ़ती जाएगी। अभी बहुत सारे मित्रों का ये सवाल होता है कि क्या खाए, कैसे खाए, है ना। लेकिन सब कुछ के ऊपर ध्यान दो, है ना। और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद ना करें। दूसरी बात कि पानी भी पिए, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उबाल कर, क्योंकि उबला हुआ पानी, है ना, हाँ 2 से 3 लीटर पीना ही चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी किडनियाँ इससे साफ़ हो जाती है। लेकिन जैसे सूंठ और या अदरक का डालकर, है ना, हो सके तो थोड़े से नीम के पत्ते, थोड़े से, है ना, ज़्यादा नहीं, 1, 2 या 2 पत्ते, है ना, थोड़ा सा नींबू भी उसमें काट कर ऊपर से रख सकते हैं, है ना। अगर हाँ अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुलाब की पंखड़ियों को भी रख सकते हैं, है ना। तो ऐसा है ना कि पानी पिए, है ना। तो पानी भी अच्छा भी लगेगा पीने में। और फ्रिज का पानी जहर के समान है, जहर है, जहर, है ना। प्लीज़ 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 बच्चों को पीने न दें। और दूसरी बात कि पेप्सी आदि जो भी कुछ है ना, नो, नेवर नेवर नेवर, है ना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें स्वदेशी बनने का हमें एक सबसे बड़ा संदेश दिया है। तो पेप्सी को ये वगैरह कंपनियां, और क्या है ये, है ना, जहर है, बाकायदा जहर है। तो प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ कि बच्चों को ये पीने ना दे कोई भी हालत में, है ना।
दूध पिलाए ना, गऊ का दूध पिलाए, है ना। गऊ के दूध में आप बोर्नविटा डाल सकते हैं, गऊ के अंदर कुछ भी, उसके अंदर शहद डाल के, इवन दो चॉकलेट भी डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। थोड़ा ठंडा कर दीजिए उसको, थोड़ा सा छलनी से उसको झेल कर उसमें थोड़ा फैस सोने दीजिए, है ना, जो मिल्क शेक की तरह बना हुआ हो, है ना। तो ऐसा सब आपको अपनी उनकी रुचि के हिसाब से आपको देखना है कि उनको कैसा पीना अच्छा लगता है। लेकिन प्लीज़ ठंडा पानी उसको मत दीजिए, ठंडा कोई भी पानी या फ्रिज में रखी हुई कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स उनको मत दीजिए। आजकल तो बच्चे देखते हैं ना कि उसमें ऊपर से फिर आइस डाल देते हैं। बाप रे बाप, क्या होता है, क्योंकि शरीर में हमारी जो होजरी रहती है उसके अंदर एक सर्टेन तापमान, बॉडी अपने आप में बॉडी भी समझदार है ना। तो वो अपना तापमान मेंटेन करती है 36 to 37 डिग्री, है ना। जब हम पानी डालते हैं ना एकदम से ठंडा पानी, चिल्ड पानी, है ना, तो चिल्ड पानी डालते हैं तो क्या होता है कि वो जब ठंडी हो जाती है ना तो आजू बाजू से, ब्रेंकियाक से, लीवर से, कहीं पे भी किडनी से उस गर्मी को वो खींचती है। तो वो उस सारे ऑर्गन्स को बहुत सारा नुकसान हो जाता है उस समय। ब्रेंकियाक बचपन से ही डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो फिर 30-35 साल की आयु के अंदर उनको डायबिटीज़। अभी क्या हुआ कि आपके लाड प्यार ने उनको डायबिटीज़ दे दिया। आप भले भला चाहते थे, आपका प्यार था, लेकिन प्यार क्या हो गया, मोह में बदल गया, है ना। और मोह है आपको तो आप बच्चे की हर जिद को पूरा करते हैं, है ना। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, इसको अवॉइड करें। दूसरी बात, हल्का खाना खाएं, है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रकार की कब्ज होती है ना। तो ऐसा खाना नहीं, फाइबर वाला, पूरा का पूरा फाइबर वाला ही खाना खाए। कोई भी खाना खाए दोपहर का, जैसे, है ना। एक तो गेहूं की रोटी आपको बंद करनी है, चाहे चावल की रोटी भले खाओ, मक्का की रोटी खाओ, मिक्स ग्रेन की रोटी भले खाओ, है ना। और रात को अगर हो तो ज्वार की रोटी भी खा सकते हैं, ज्वार बाजरी का रोटला भी खा सकते हैं। ऐसा खाना खा लो, और सुबह जल्दी, है ना, शाम को जल्दी खा लो, क्योंकि फिर हजम करने में उसको सक्षम टाइम मिले। सुबह आज से भले यहाँ की तरह 3-4 बजे ना उठो, लेकिन 6 बजे 7 बजे भी उठ जाओ, उससे ज़्यादा समय नहीं सोना है ना। तो उस समय उठने से पहले ही आपको सीधा लेटरिन जाना पड़े, वॉशरूम में भागना पड़े आपको, है ना। यहाँ पे तो हमको 2 बजे भागना पड़ता है रात को, है ना। और फिर सुबह जब उठते हैं 4 बजे 5 बजे फिर भागना पड़ता है, फिर दोपहर को भागना पड़ता है, शाम को जाना पड़ता है ना। क्योंकि खाना हजम हो जाता है। और जब, जैसे कहते हैं, काफ़ी अच्छे वैद्य कहते हैं कि जब पेड़ के ऊपर, जैसे अभी आम का सीज़न है, वो आम पक जाती है तो अपने आप गिर जाती है। नीम के ऊपर जब नींबड़ी रहती है वो पक जाती है, तो ऐसे जब खाना हजम हो जाता है ना तो अपने आप शरीर उसको फेंक देता है ना। ये जो बदहजमी होती है, कब्ज होती है, उसका कारण यही है ना, कि खाना हजम नहीं हो रहा है कहीं पे भी, है ना। तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आप अपने आप को, अपनी आहार पद्धति को आपको नक्की करना है ना। और दूसरी बात कि ये जीभ ने बहुत तंग किया। अभी तो कल भी बात चली थी कि अभी घर पे हैं आप सभी, है ना, तो घर में वाइफ या माँ या वगैरह बहुत सारी क्लिप ले आती है ना। ठीक है, कभी कभार, है ना, हफ्ते में 10 दिन में एक बार सिर्फ अपना और डिशेस भले बनाओ, लेकिन ना, है ना, देसी भोजन अपना सर्वश्रेष्ठ भोजन है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि स्वामीनारायण खिचड़ी, माना आप थाली में डालो तो फैल जानी चाहिए खिचड़ी, है ना। तो ऐसी हल्की खिचड़ी, हाँ, उसको और मिर्च मसालों से, मसाले जो हमारे कल बताए, उन मसालों से आप उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं, है ना। तो इसी तरह अपनी आहार पद्धति को आपको बदलना है। दूसरी बात कि हर तरफ से स्वच्छता का आग्रह रखें, है ना, क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है ना। अभी तक कोई भी इसका सही मायने में उपाय नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग अनुभवी है
कि एक दूसरी बात की, जैसे कल शक्ति काढ़ा की बात की डॉक्टर साहब ने, उकाला की बात की, तो उकाला जब भी हम पीते हैं, है ना, तो वो उकाले के साथ ये हमारा जो भी नाक से लेकर जब प्राणायाम करते हैं ना, तो प्राणायाम के द्वारा हमारा ये जो नासिका अंदर से गले तक जो यहाँ पे अंदर होल रहते हैं दो, है ना, वो पूरी श्वसन प्रक्रिया, वो श्वसन मार्ग हमारा शुद्ध हो जाता है। और जब भ्रष्टिका करते हैं, जैसे कल दिखाया, ये जितना तेजी से करने की आप प्रैक्टिस डालेंगे, है ना, मैं 50 भी नहीं कर पाता था, आज 2 महीने के अंदर मैं 500 1000 तक भ्रष्टिका कर लेता हूँ, है ना। और उसके बाद आपको सीधा ऑक्सीजन आपके न्यूरॉन्स तक, ब्रेन के न्यूरॉन्स तक पहुँच जाएगा, सारे न्यूरॉन्स को भरपूर ऑक्सीजन मिल जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि ये जो भ्रष्टिका जो आप एकदम स्पीड से आप श्वासन लेंगे ना, तो सारी आपकी ये जो यहाँ से साइनस से लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो कर सकते हैं, है ना, नेति का प्रयोग करें ना, ये भी आपको YouTube के ऊपर नेति आप करोगे ना, तो वो भी प्रयोग आपको मिल जाएंगे, नेति पोट भी मिलते हैं, है ना। तो नेति का प्रयोग भी करें, है ना। और हल्का सा गुनगुना सा गर्म पानी लेकर उसमें नमक डालकर एक नाक से डाला और दूसरे नाक से पानी को निकाल लें। ये दिन में 3 बार करें, है ना। जो नाक एकदम खुला और श्वास आपको एकदम पेट भर के आप श्वास ले पाओ, है ना। तो श्वसन प्रक्रिया को एकदम परफेक्ट बनाना है ना। आहार पद्धति के बारे में भी देखा, लेकिन मुख्य है कि गला, और कहते हैं कि कोरोना गले में थोड़े दिन रहता है, वायरस ये, और फिर फेफड़े में चला जाता है। तो दूसरी बात कि गला जो है, जब हम गर्म उकाला पीते हैं, गर्म उकाले के अंदर एक तो मेन जो पार्ट रहता है उसका, वो इसका रहता है सूट माना ये ड्राई जिंजर का पार्ट रहता है। दूसरा उसके अंदर लविंग पाउडर रहता है, उसके अंदर दालचीनी माना हम गुजराती में उसको तज कहते हैं, तज का पाउडर रहता है। दूसरा उसके अंदर मरी पाउडर रहता है, वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है। और दूसरी बात उसमें जायफल रहता है, इलायची रहती है, और 2-3 ऐसी जावित्री वगैरह और 2-3 ऐसी वस्तुएं आती है। कम से कम 8 से 10 जितने गरम मसाले डाल रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। और स्पेशली गुजरात से हमने यहाँ पे राजपीपला से मंगवा के रखे हैं, है ना। तो ये बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग और शुद्ध, वो भी ऑर्गेनिक रीति उसको पैदाइश की गई है नर्मदा के तट के ऊपर, है ना। ऐसे गरम मसाले का हम सेवन यहाँ पे करते हैं, जिससे क्या होता है कि जितना हो सके उतना साथ साथ उसमें नींबू भी निचोड़ते हैं, है ना। तो नींबू आप वैसे भी हाथ धोने में, हम होटलों में जाते हैं तो खाने के बाद नींबू निचोड़ा जाता है ना। खाने के बाद एक्चुअली तो ये भी रिवाज था कि गर्म पानी के अंदर नींबू, क्योंकि जो भी कफ वगैरह जाम हुआ है या जो भी चिकनापन आया है ऑयल का वगैरह, तो ये चिकनाहट सारी ऊपर अन्ननली से, जो गले से लेकर गले और अन्ननली तक पूरा साफ़ हो जाता है। इसको भी साफ रखें। दूसरी बात कि कोई भी ऐसी बात न, ऐसा पदार्थ कोई भी ग्रहण न करे जिससे आपका कफ का प्रकोप बढ़े, है ना। कफ को बढ़ने मत दीजिए। क्यों? क्योंकि होगा साधारण कफ, लेकिन डर लग जाएगा। दूसरी बात, कफ से एक वहाँ पे वायरस को चिपकने का एक स्थान भी मिल जाता है ना। और दूसरा, श्वास लेने में भी, प्रक्रिया में भी थोड़ा सी तकलीफ होती है, इसलिए कफ को साफ रखें, है ना। कफ हो सके उतना आप कफ को निकाल दें। इसके भी कई प्रयोग है, थोड़ी दूसरी क्लिप में देखेंगे कफ निकालने के। लेकिन कफ के लिए बेस्ट है गौमूत्र का अर्क, है ना। ये बेस्ट है। वहाँ पे पतंजलि का मिलता है, लेकिन मुझे पता नहीं, किसी ने कहा था कि इतना पावरफुल नहीं है जो अपने यहाँ पे जो गौमूत्र का अर्क मिलता है। और अभी छोड़ो सूग को, है ना, इसमें कोई सूग नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनती है, इस ज़मीनी हकीकत को स्वीकार कर ले। और पता नहीं है ना, वो जो एलोपैथी में दवाई खिलाते हैं उसमें क्या क्या डाल के दे रहे हैं, है ना। शुगर कोटेड होती है ना। अभी कैसे भी हो, है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ,
है ना। नाक बंद करके 2 चम्मच हिला करके आप पी लो फटाफट, है ना, और एक झटके से पी लो और धीरे धीरे फिर सूग मिट जाएगी, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे नियमित सेवन करते हैं। तो ये गौमूत्र का अर्क भी आपको लेना है। वहाँ पे आप कहीं पे भी है वहाँ पे तो गौमूत्र का अर्क कहीं पे भी मिल ही जाता है। अगर किसी को भी चाहिए तो बताइएगा, है ना। पर्सनल फ़ोन के ऊपर मैसेज, सिर्फ मैसेज ही करना है आपको, फ़ोन नहीं करना है ना। तो ये प्रकार से कफ को भी क्लियर रखें, है ना। और कुछ बातें हैं, है ना, जो मानसिक रीति क्या पुरुषार्थ करना है इस समय, उस श्रृंखला को हम आने वाली कल की कड़ी के अंदर इस बात को हम फिर से देखेंगे, है ना। और कल के जो 3 एपिसोड 2 टुकड़ों में भेजे गए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग करने के इतने अच्छे संसाधन यहाँ पे नहीं है ना। जो भी है उससे काम हम गुजारा कर रहे हैं और प्रोफेशनल भी नहीं है ना। हमारा कोई व्यावसायिक हेतु भी नहीं है यहाँ पे, है ना। वो तो आप अच्छी तरह जानते हो, है ना। तो जितना काम ये जो भगवान की ये देन है, योगानुयोग ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब सूरत से यहाँ आए थे और लॉकडाउन हो गया और उनका यहाँ ही रहना हो गया, है ना। तो 3 महीने से मेरे साथ है। और दूसरा तो वैसे तो 5 महीने से यहाँ आते जाते रहते, लेकिन अभी 3 महीना 2.5-3 महीने से तो कंटिन्यूसली यहाँ है। तो उनसे जो बातें होती रहती है, और कुछ हम लोगों ने 1 मार्च को हम राजकोट में जो भी शिविर वगैरह हमने इकट्ठा हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे 3 दिन रहे थे। बहुत नामी ग्रामी, आप यूट्यूब के सर्च कीजिएगा, जामनगर के डॉक्टर हितेश जानी, है ना। उनके भी बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स हैं, है ना। उन्होंने बाकायदा वो पीएमओ ऑफिस से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इवन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हमारा आयुष मंत्रालय भी उनकी एडवाइस को लेता है। तो उन सभी के लेक्चर्स का हमें लाभ मिला वहाँ पे 3 दिन के अंदर। और अहमदाबाद के नामी ग्रामी जो वैद्य है ना, वर्दी भाई ठक्कर करके, है ना, बहुत अनुभवी है भाई, है ना। तो उनसे भी बहुत अच्छी बातें सुनने और समझने को मिली, है ना। तो ऐसी बातें आप YouTube पर सर्च करके आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, है ना। तो अपने टाइम को सफल करें, है ना। औरों को भी और नोट डाउन करें, प्लीज़, है ना। मैं बार बार प्लीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि लिखने की आदत है ना, नोट डाउन करने की, तो वो आपको याद रह जाएगी अंदर प्रिंट आउट। आप जैसे बुक में लिख रहे हैं वो तो एक फिजिकल क्रिया है, लेकिन ज़्यादा मन में उतर जाएगा, है ना। तो है ना, ये समय बहुत अच्छा समय है, अच्छा मौका है ना। अपने जीवन को ज़्यादा स्वस्थ बनाने का मौका है, मैं तो कहूँगा, है ना। और बाहर की सब्जियों को हो सके वहाँ तक अवॉइड करें, है ना। और सब्जियाँ भी ऐसी खाए, है ना, कि जो सब्जियाँ जो आप आसानी से जिसको धो पाए। और दूसरा, घर में भी बनाए ना तो सब्जियों को आप अच्छी तरह बना सकते हो, फास्ट फूड जैसा ही लगे ऐसे सब्जियों को बना सकते हो, है ना। लेकिन उसके गुण अच्छे होने चाहिए सब्जियों के, है ना। जैसे मेथी है और तंदरजा है और अपना कुछ भी ताज़ी भाजियाँ है ना। तो सलाद का ज़्यादा आग्रह रखें, है ना। सलाद में आप ये भी कर सकते हो कि सलाद को थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में आपने फ्राई कर, ये हल्का सा उसमें संजो दिया, फिर उसमें पनीर के टुकड़े डाल दो या कुछ भी करो, है ना। तो ऐसा स्वादिष्ट बनाकर फिर ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, ऐसा स्वादिष्ट बनाकर आपको खाना है ना। तो आप बहनें माताएं इसके लिए ज़्यादा अनुभवी है ना। तो फिर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना देते हुए, है ना। और दूसरा, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने की भी शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए, है ना। क्योंकि आत्मा अपना ही मित्र है, ध्यान से सुने, आत्मा अपना ही मित्र है और आत्मा अपना ही शत्रु है ना। अभी मित्र कैसे हैं, आत्मा शत्रु कैसे है, दुश्मन कैसे है, इन बातों को हम आने वाली कड़ियों के अंदर विस्तार से, डिटेल से समझेंगे। ओके, तब तक ध्यान रखिए अपना। ओम शांति।